हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 11 प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. जो हमारा प्राइसिंग का सेकेंड स्ट्रैटेजी है दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग. सो rather than setting a high initial price and skim a small segment, market penetration pricing strategy advocates setting as low an initial price as possible. तो यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी ये रहता है कि हम जो है प्राइस को एकदम लो रखेंगे. जब हम न्यू प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करेंगे मार्केट में तो हम उसका प्राइस जो है हम लो रखेंगे. पिछले स्ट्रैटेजी में हमने ये देखा कि हम बहुत ही ज़्यादा हाई रखते हैं प्रोडक्ट के प्राइस को और हम छोटा सा एक सेगमेंट लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लेयर होता है, हम उसको ही टारगेट करते हैं और वहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट करते हैं. बट यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन क्योंकि इसका नाम है, यहाँ पे हम लो इनिशियल प्राइस जो होगा हमारे प्रोडक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा. और काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस को रखने से क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदा बिल्कुल यही है कि हम जो है मार्केट को बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी कि हम मार्केट को कैप्चर बहुत जल्दी से कर सकते हैं. क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. सेल इंक्रीज़ होगा तो हमारे कंपनी को हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस का वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कॉस्ट के कम होने से. इसके अलावा जो कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन को भी ये डिस्करेज करता है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा लो है. सो इट विल डिस्करेज कंपटीशन एंड हेंस विल गिव सब्सटैंशियल मार्केट शेयर टू द कंपनी हु इज प्रैक्टिसिंग दिस मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. अब मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में थोड़े से रिस्क रहते हैं. क्या क्या रिस्क रहते हैं एक बार हम देख लेते हैं. इस स्ट्रैटेजी में ये रहता है कि रेवेन्यू जो है वो लॉस होने का डर रहता है. वो क्यों लॉस होने का डर रहता है? क्योंकि हम जो है प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा लो रख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का. और मार्केट सिचुएशन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो मार्केट है दैट इज़ रेडी टू पे अ हायर प्राइस, यानी कि जो कस्टमर है वो हायर प्राइस पे करने को तैयार हैं, बट हमें अपना जो प्राइस है इतना कम हमने रखा हुआ है, जिस कारण क्या होता है हमारा जो रेवेन्यू हमें नॉर्मल सिचुएशन में जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता. और ये हमारी गलती होती है क्योंकि हम ही ने मार्केट से भी कम प्राइस पे हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं. इसके अलावा कम प्राइस को देखकर बहुत ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो जाता है और कंपनी को जो सप्लाई है उसको मैच करना पड़ता है. जितना डिमांड आता है उतना ही कंपनी को सप्लाई मैच करना पड़ता है, यानी कि उतना आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि आप सारे कस्टमर्स का जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं सारे ऑर्डर्स को आप मीट कर पाओ. क्योंकि अगर आपने इन ऑर्डर्स को मीट नहीं किया तो क्या होगा, वो आपके रेप्यूटेशन पे, आपके कंपनी के रेप्यूटेशन को वो इफेक्ट करेगा. इसके अलावा कभी कभार ये देखा गया है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो लो है तो वो उन्हें ये लगेगा कि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो भी लो है. वो लोगों की गलती नहीं है, वो एसोसिएट ही इस तरीके से करते हैं कि लो प्राइस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो पुअर सर्विस. ठीक है, उनको लगेगा कि अगर हम ये प्रोडक्ट लेंगे कि इतना सस्ता कैसे वो कंपनी बेच सकती है. ठीक है, तो उन्हें लगेगा कि ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जो है इसका क्वालिटी कम है, प्लस इस प्रोडक्ट को अगर हम लेंगे तो इसका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी हमें ढंग से नहीं मिलेगा. तो इस तरीके के कुछ रिस्क जो होते हैं वो आपके कंपनी को फेस करना पड़ सकता है अंडर दिस मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. तो आप किस तरीके के कंडीशन में मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आप डिप्लॉय कर सकते हो? आप जो भी पहला जो हमने स्ट्रैटेजी पढ़ा मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग वाला, उसमें जो भी हमने कंडीशंस थे उसका एकदम ऑपोजिट कंडीशंस में ये मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जा सकता है. यहाँ पे R&D पे
जो भी कॉस्ट लगता है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं लगता है R&D पे, बट मार्केट स्कीमिंग में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है ना इन्वेस्टमेंट। अब जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए, इसके अलावा जो भी R&D पे जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इनिशियली बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करते हैं हमारे कस्टमर से। बट यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं रहता है हमारे प्रोडक्ट का, R&D ज़्यादा नहीं रहता। जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन का, एडवर्टाइजिंग का, उसमें भी ज़्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं होता है। तो बिल्कुल उल्टे कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो कंपटीशन जो आएगा, कॉम्पिटिटर जो है हमारे प्रोडक्ट को ईजिली उसको कॉपी कर सकता है और वो ईजिली जो है हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट जो है ला सकता है। डिमांड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिमांड जो है वो इलास्टिक रहता है और जो हमारा मार्केट है वो मास मार्केट यहाँ पे होता है, ठीक है। मार्केट स्किमिंग स्ट्रैटेजी में हमने देखा हम छोटा सा सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस बहुत ज़्यादा लो है तो हमारा जो मार्केट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है जो हमारे प्रोडक्ट को प्रिफर कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, वो सारा उन सब का नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। सेल्स वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम भी अगेन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। बट पर यूनिट वैल्यू जो होता है प्रॉफिट, क्योंकि हमारा पैसा प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम है तो पर यूनिट वैल्यू जो होगा, जो हमें प्रॉफिट मिलेगा पर यूनिट से, वो यहाँ पे कम रहेगा। वो कम इसलिए रहेगा क्योंकि हम प्राइस जो है वो लो है, बहुत हमारा प्राइस हमारे प्रोडक्ट का यहाँ पे लो है, ठीक है। तो सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू एंड द यूनिट प्रॉफिट इज लो इन दिस केस यानी कि मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी में। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.